वर्णमाला में स्वर और व्यंजनाक्षर सभी अक्षरों को हमने सीखा है। राइट। तो बच्चों, जिस तरह इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की वर्णमाला में रहे स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को सीखकर खुशी से झूम रहे हैं, आपको भी वैसे ही करना है। ओके, तो अब तक आपने वर्णमाला में रहे स्वराक्षर व्यंजनाक्षर सब सीखा है। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 48 में रहने वाले इन स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को आपको पहचानना है और पढ़ना है। ओके, यहाँ पे स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को सीक्वेंसली नहीं दिया गया है। यहाँ पे हेरा फेरी करके आगे पीछे करके इन अक्षरों को दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और सही स्वराक्षर और सही व्यंजनाक्षर को पढ़ना है। ओके बच्चों, तो ट्राई करोगे ना? ट्राई करना है, और सिर्फ ट्राई करना नहीं है बल्कि इस पेज नंबर 48 के पेड़ के हर डाले में रहने वाले हर अक्षर को आपको आइडेंटिफाई करके पढ़ना ही है। ओके बच्चों, तो घर में आप क्या कीजिए, आओ दोहराइए। यहाँ पे जो स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को दिया गया है, इन स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर को आइडेंटिफाई करके आपको पढ़ना है। ओके, तो लेट अस लर्न शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स। ओके, तो पेज नंबर 50 देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 50 में शरीर के अंग को दिया गया है। यहाँ एक लड़के का पिक्चर है। ओके, लड़का है यहाँ पे एक, और उस लड़के के हर शरीर के अंग को मार्क करके क्या किया गया है, शरीर के अंग कौन से हैं, कहाँ पे है, ये सभी उन्होंने इसे पिक्चराइजेशन करके मार्क करके आपको समझाया है। ओके बच्चों, तो चलिए सीखते हैं शरीर के अंग। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे एक लड़का है। पहले सिर, ओके, ये जो हेड है सिर, उसका पहले मार्क करके दिखाया गया है। ऊपर हमारा क्या रहता है, सिर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इंग्लिश में हेड बोलते हैं। नेक्स्ट, सिर के ऊपर रहने वाले बाल, हेयर। ओके, सिर पे ऊपर रहने वाले बाल जिसे इंग्लिश में हम हेयर कहते हैं। ओके, बाल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों, हेयर कहते हैं। ओके, सिर और सिर के ऊपर रहने वाले बाल। नेक्स्ट, माथा, राइट, माथा, ये जो है सिर के नीचे जो है, ये इस पार्ट को हम माथा बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में जिसे फोरहेड कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, फोरहेड कहा जाता है। ओके, तो फोरहेड के बाद आने वाला शरीर का अंग आंखें। फोरहेड के बाद आने वाला शरीर का अंग आंखें। ओके, तो आंख, देखिए इस आंख को दिखा के यहाँ पे मार्क दिया गया है, आंख, और आंख को हम इंग्लिश में आई कहते हैं, E-Y-E, आई, नॉट आई, E-Y-E, आई। ओके, तो सिर, हेड, सिर के ऊपर रहने वाले बाल, हेड, और सिर के नीचे रहने वाला फोरहेड, माथा। ओके, और माथा के बाद आता है शरीर का अंग आंख। ओके, तो आंख को इंग्लिश में आई कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आई के बाद आने वाला शरीर का अंग कान। ओके, शरीर का अंग कौन सा है बच्चों, यहाँ पे कान, जिसे हम इंग्लिश में ईर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ईर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, नाक। ओके, नाक, नोज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, नोज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, नाक के बाद आता है मुंह, नाक के बाद आता है मुंह, मुंह को इंग्लिश में माउथ कहा जाता है, मुंह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। ओके बच्चों, पहले
पहला सिर, हेड, सिर के ऊपर रहने वाले बाल यानी हेयर। नेक्स्ट उसके बाद नीचे वाला शरीर का अंग माथा, फॉरहेड, उसके बाद आंख, आई, उसके बाद नाक, नोज, उसके बाद कान, ईयर, उसके बाद मुंह, माउथ। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मुंह के बाद आता है गर्दन। मुंह के बाद आता है शरीर का पार्ट, शरीर का अंग गर्दन, जिसे इंग्लिश में हम नेक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बच्चों नेक कहते हैं। ये जो हिंदी में गर्दन जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम नेक कहते हैं। ओके, नेक। नेक्स्ट गर्दन के बाद आता है बच्चों यहाँ पे हैंड। गर्दन के बाद आता है हैंड। ओके, हाथ, हैंड, राइट। नेक्स्ट हाथ में रहने वाले ये जो है हाथ का थंब। ओके, थंब जिसे हम अंगूठा कहते हैं, थंब जिसे हम अंगूठा कहते हैं, और इसे कहते हैं हथेली। इसे कहते हैं हथेली। ये है हैंड, हाथ, अंगूठा, हथेली। ओके, थंब और हथेली को पाम कहा जाता है। हथेली को इंग्लिश में पाम कहा जाता है। और नेक्स्ट हाथ, यस, और नेक्स्ट पेट। नेक्स्ट पेट, स्टमक जिसे हम कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में स्टमक जिसे हम कहते हैं। ओके, स्टमक। नेक्स्ट स्टमक के बाद आने वाले पाम। ओके, स्टमक के बाद आने वाले पाम। ओके, और पाँव में ये जो मिडल का भाग रहता है जिसे हम कहते हैं घुटना। मिडल का जो भाग रहता है जिसे हम कहते हैं घुटना, इंग्लिश में जिसे नी कहा जाता है। फिर घुटने के नीचे जो भाग रहता है उसे टांग कहा जाता है, लेग। ओके, लेग कहा जाता है। फिर लेग के नीचे का जो भाग रहता है उसे पैर कहा जाता है, फुट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैर कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फुट कहा जाता है। फिर उस फुट के पीछे के भाग को एड़ी कहते हैं। फुट के पीछे के भाग को क्या कहते हैं बच्चों? एड़ी कहते हैं, यानी हिल। ओके, यानी हिल। तो देखिए बच्चों इस पिक्चर को गौर से देखिए। लड़का है और इस लड़के को दिखाकर, इस लड़के को पिक्चर में दिखाकर यहाँ पे शरीर के अंग को पिक्चराइजेशन किया गया है और मार्क करके शरीर के अंगों के नामों को भी लिखा गया है। पहला है सिर, सिर के ऊपर रहने वाले बाल। देखिए पहला है सिर, हेड, और सिर के ऊपर रहने वाले बाल को यहाँ पे मार्क किया गया है। नेक्स्ट हेयर के बाद या सिर के बाद आने वाला फोरहेड यानी माथा यहाँ पे दिखाया गया है। और नेक्स्ट माथे के बाद आंख को यहाँ पे मार्क करके दिखाया गया है, इंग्लिश में जिसे हम आई कहते हैं। नेक्स्ट आई के बाद यहाँ पे नाक के चित्र के ऊपर मार्क करके दिखाया गया है, नाक, इंग्लिश में जिसे हम नोज कहते हैं। फिर नोज के बाद यहाँ पे कान के चित्र को मार्क किया गया है, कान, इंग्लिश में जिसे हम ईयर कहते हैं। फिर मुंह के चित्र को मार्क करके यहाँ पे दिखाया गया है, मुंह, इंग्लिश में जिसे हम माउथ कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे मुंह के बाद गर्दन, नेक के चित्र को यहाँ पे मार्क किया गया है, और हिंदी में जिसे गर्दन कहते हैं, इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में जिसे नेक कहते हैं। फिर नेक के बाद यहाँ पे हैंड, हैंड का मार्क किया गया है, हैंड को दिखाया गया है। और हैंड में आने वाले ये सारे उंगलियां जो है उसे हम इंग्लिश में फिंगर कहते हैं। हैंड, ये हैंड है, और ये सारे क्या है बच्चों? ये उंगलियां हैं, और ये है थंब, और ये है पाम।
और पैर के पीछे के भाग को एड़ी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम हील कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये है हमारे शरीर के अंग। ये सारे जो है यहाँ पे मार्क करके, जिनके नामों के शरीर के अंगों के नामों को यहाँ पे जो आपको समझाया गया है, लिखकर पिक्चराइजेशन करके समझाया गया है, ये सारे के सारे शरीर के अंग कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो शरीर के अंग में पहला भाग कौन सा है? सिर। ओके, हेड जिसे हम कहते हैं, सिर के ऊपर रहने वाले बाल, हेड जिसे हम कहते हैं। फिर ठीक उसके नीचे भाग को फोरहेड कहा जाता है, हिंदी में जिसे माथा कहा जाता है। ओके, तो माथे के बाद आने वाला भाग आंख, आंखें। ओके, इंग्लिश में जिसे हम आई कहते हैं। आंख के बाद ठीक उसके नीचे नाक, नोज जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, और नोज के बाद ठीक उसके नीचे मुंह, इंग्लिश में माउथ जिसे कहते हैं। फिर कान, कान इंग्लिश में जिसे हम ईयर कहते हैं। ओके, यस। फिर उसके बाद ठीक नीचे नेक, हिंदी में जिसे गर्दन कहा जाता है, गर्दन इंग्लिश में नेक कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हैंड, हाथ, हैंड को हिंदी में हाथ कहा जाता है। और हाथ में ये जो सारे हैं, ये है उंगलियां, और ये जो है इसे अंगूठा कहते हैं, थंब इंग्लिश में कहा जाता है। और उंगलियों को फिंगर्स कहा जाता है। और ये जो मिडल का भाग है उसे हथेली कहा जाता है, और इंग्लिश में जिसे पाम कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे पाम कहा जाता है। और हाथ के बाद आने वाला नीचे का भाग पेट, पेट स्टमक जिसे हम कहते हैं। और पेट के नीचे आने वाले भाग पाँव, और पाँव के मिडल जो रहता है उसे घुटना कहते हैं। घुटने के सीधे नीचे भाग को टांग कहा जाता है, लेग। और लेग के नीचे भाग को, टांग के नीचे भाग को पैर कहा जाता है बच्चों। और इंग्लिश में जिसे क्या कहा जाता है? फुट कहा जाता है। और फुट के पीछे भाग को, पैर के पीछे भाग को एड़ी कहा जाता है, ए से एड़ी, राइट, एड़ी कहा जाता है। इंग्लिश में जिसे हम हील बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो यहाँ पे एक लड़के का पिक्चर देखे, उस लड़के के शरीर के अंग को मार्क करके शरीर के प्रत्येक अंग के नामों को यहाँ पे लिखकर आपको समझाया गया है। तो ये सारे क्या है बच्चों? शरीर के अंग है। ये सारे क्या है बच्चों? शरीर के अंग है। आशा करती हूँ शरीर के अंग जो आज की इस क्लास में हमने सीखा आपको समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है बच्चों? घर में पेज नंबर 50 निकालना है, और पेज नंबर 50 में देने वाले इस शरीर के अंग का अभ्यास आपको करना है। यानी शरीर के किस अंग को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको अभ्यास करना है। और हमारे शरीर के अंग कौन कौन से होते हैं, उसके नाम